अहमदाबाद विमान हादसे में मृत यात्रियों के पार्थिव शरीर सौंपने को लेकर सिविल अस्पताल ने प्रक्रिया स्पष्ट की है। पहचान के लिए डीएनए मिलान तेजी से हो रहा है। अब तक 9 शवों की पुष्टि हो चुकी है। डीएनए सैंपल मिलान जरूरी है। जरूरी दस्तावेजों में मृतक और परिजन का पहचान पत्र होना, रिश्ते का प्रमाण होना, डीएनए सैंपल, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होना, संपर्क नंबर होना जो केवल अस्पताल की ओर से दिया जाएगा। वो है 9429915911, 9429916096 आदि। शव परिवहन की सुविधा में सड़क मार्ग पर मुफ्त एम्बुलेंस मिलेगी। हवाई मार्ग पर एयर इंडिया द्वारा सहयोग। दस्तावेजों के साथ D2 ब्लॉक सिविल अस्पताल के कंट्रोल रूम में पहुंचे। किसी भी अफवाह या अनधिकृत कॉल पर भरोसा ना करें। राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन हर संभव मदद को तत्पर है। मैं डॉक्टर राकेश जोशी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, आप सबको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट एयर इंडिया की जो 12 जून को क्रैश हुई, उसमें जो मृतक देह है उनको पहचानने के लिए जिस हिसाब से सिविल हॉस्पिटल ने व्यवस्था की थी, जो आप सबको मालूम ही होगा कि कसौटी भवन जो बीजे मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ पर डीएनए के लिए सैंपलिंग किया गया। उसके साथ साथ पोस्टमार्टम में भी डीएनए का सैंपल लिया गया और एफएसएल के माध्यम से उसका मैचिंग हो रहा है। जैसे जैसे मैचिंग प्रक्रिया होती जाएगी, ऐसे ऐसे डीएनए का सैंपलिंग का रिपोर्ट हमारे पास आता जाएगा। आज की बात करूंगा तो आज से ही वो रिपोर्ट आना चालू हुआ है और अब तक हमारे पास 9 डीएनए सैंपल के रिजल्ट आए हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी सुविधा के लिए, आपकी सगवड़ के लिए, आप जब चाहो सिविल हॉस्पिटल में अपने परिवार के सदस्य की पार्थिव देह लेने आ सकते हो। इसके लिए एक हमने एसओपी बनाई है, एडवाइजरी बनाई है कि हमारे यहाँ से जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस नंबर से आपको फोन आएगा, उनको फोन आएगा कि जिन्होंने ब्लड सैंपल दिया है, जो व्यक्ति, जो परिवार का सदस्य ब्लड सैंपल देने आया था, उनका नंबर हमारे पास है। उस नंबर पे यहाँ से फोन आएगा कि आपका डीएनए मैचिंग हो गया है, आपको सिविल कब आना है या जब भी आप आ सकते हो, उस हिसाब को आपको टाइमिंग देके बुलाया जाएगा। आपको सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ऑफिस है, वहां पर पीए का जो रूम है, वहां पर हमने कंट्रोल रूम बनाया है, वहां आके रजिस्ट्रेशन करना है। आपको फिर से कहूंगा कि जो व्यक्ति, अगर आप ही ने ब्लड सैंपल दिया है और आप ही का नंबर है, तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम आधार भी बोल सकते हैं, वोटर आईडी बोल सकते हैं, पासपोर्ट भी बोल सकते हैं, आपका और आपके परिवारजन का, दोनों का आइडेंटिटी कार्ड लेके आपको आना है। अगर एक का है नहीं या मिसिंग है तो एरिया के मामलतदार से आप वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसी हिसाब से अगर उनका कोई और रिलेटिव आ रहा है, जैसे वो खुद नहीं आ रहे, कोई बुजुर्ग है नहीं आ रहे, कोई छोटा बच्चा है नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो भी व्यक्ति लेने आ रहा है उसके पास वो अथॉरिटी लेटर होना चाहिए कि मेरी बजाय ये व्यक्ति आएगा और वो भी अपना आधार कार्ड लेके आए, जिसकी वजह से ये डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो सके। उसके बाद फिर यहाँ आपको पीएम रूम एरिया में भेजा जाएगा। जिस व्यक्ति ने कॉल किया है उसी व्यक्ति आपको लेके वहां ले जाएगा। अगर कोई भी तकलीफ परेशानी होती है वहां जगह पे पहुंचने के लिए, तो जिस नंबर से आपको कॉल आया है उसी नंबर पे आप अगर रिटर्न कॉल करेंगे तो आपको 100% वो सपोर्ट करेगा। उसके बाद ये प्रक्रिया होगी जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनका सर्टिफिकेशन होगा, पीएम रिपोर्ट लिखा जाएगा और डेथ सर्टिफिकेट, जितने भी कागजात एक बार आपको पार्थिव देह मिले उसके बाद फ्यूचर लीगल डॉक्यूमेंटेशन जिसको कहेंगे, वो सारे के सारे कागजात एक फाइल की तरह आपको दिया जाएगा। आपके साथ जो भी कोई भी ऑर्नामेंट अगर वहां से मिला है तो वो भी आपको पुलिस हैंडओवर करेगी और आपको वो साइन लेके फिर वो आपको डेड बॉडी घर तक भेजने की व्यवस्था की गई है। अगर किसी परिस्थिति में आप बाहर विदेशी नागरिक हो या फिर कहीं दूर दूसरे स्टेट से आए हो, उस कंडीशन में एयर इंडिया की तरफ से भी सेवाएं व्यवस्था की गई है कि आपको जिस हिसाब से रिटर्न फ्लाइट मिलेगी, इस हिसाब से आप अपना टाइम भी एडजस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका अपना खुद का टाइम भी वेस्ट कम होगा और हमको असिस्ट करने में ज्यादा इजी रहेगा।